हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 208 इम्प्लीमेंट ट्राई यानी कि प्रीफिक्स ट्री इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी सिंपल है। ट्राई जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम प्रीफिक्स ट्री भी कहते हैं, हमें ये डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है। हमें सिंपली एक क्लास क्रिएट करनी है जिस क्लास का नाम होगा ट्राई और उसमें हमें 3 तरीके के मेथड देने हैं। फर्स्ट इंसर्ट जो कि एक वर्ड को इस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करे। सेकंड सर्च, सर्च में कोई भी वर्ड आ रहा है और वो वर्ड हम पहले इंसर्ट कर चुके हैं अगर स्ट्रक्चर में तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स। और थर्ड मेथड है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद में आपको कुछ भी एक प्रीफिक्स दिया जाएगा और आपको ये रिटर्न करना है कि एग्जिस्टिंग वर्ड्स में ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कि अगर आपके पास कैट इंसर्ट हो चुका है तो सी प्रीफिक्स भी ट्रू रिटर्न करेगा, सी ए भी ट्रू रिटर्न करेगा और इवन सी ए टी ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन ए टी अगर मैं डालता हूं या ओ एक्स इस तरीके से कुछ भी डालता हूं तो ये सारे फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो आपको ये 3 मेथड इंप्लीमेंट करके देने हैं जिसमें कि इंसर्ट से आप वर्ड इंसर्ट करें, सर्च से सर्च करें और स्टार्ट्स विद से स्टार्ट करें। तो अगर आपने पहले कभी ट्राई यूज किया या आपको ट्राई के बारे में पता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत ही यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है। काफी सारी एप्लीकेशंस है इसकी, जैसे कि आप कहीं भी सर्च इंजन पे जाते हो जहां ऑटो कंप्लीट हो रहा है या इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जिस तरीके से स्पेल चेकर वर्क करता है तो उन सब में ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज आता है। तो आपको ये इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी आना चाहिए और काफी ज्यादा चांसेस है कि आप अगर किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे ये पूछा जाए। तो देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये देखिए कि अगर आपके पास सिर्फ इंसर्ट और सर्च होते तो आप सिंपली एक हैश सेट के थ्रू इसको यूज कर सकते थे। जैसे कि हैश सेट वर्क करता है, ये फीचर तो उसमें भी आता है कि मैं इंसर्ट करूं और ओवन में मेरा सर्च करके वो रिटर्न कर देता है। बट अगर आप बात करें स्टार्ट्स विद की तो हैश सेट उसमें वर्क नहीं करेगा और पूरा का पूरा ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसकी। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट्स विद की कम आए? तो उसके लिए इसमें ट्री तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आपकी जो मेन नोड होती है उसमें आपको कुछ भी स्टोर नहीं करना, वो ब्लैंक होती है, उसके सिर्फ चिल्ड्रन होते हैं। बट ये बाइनरी ट्री नहीं होता, ये नॉर्मल ट्री होता है, यानी कि इसके मैक्सिमम 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं। अगर पॉसिबल है कि आपको स्मॉल और कैपिटल इनका भी ध्यान रखना है तो उस हिसाब से लेटर इंक्रीज हो जाएंगे। बट इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट्स कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 26 यहाँ पे चाइल्ड आएंगे। उस केस में हर चाइल्ड के अंदर एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, ए बी सी डी जो भी अब तक आ चुका है। तो जैसे ही आपका इंसर्ट आएगा, तो जैसे कि इंसर्ट में आया आपके पास एग्जांपल के लिए सी ए टी कैट, तो आप इसकी एक चाइल्ड नोड क्रिएट करेंगे सी। अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से आगे मूव करेंगे। अगर नहीं करती है तो आपने एक चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करी सी और उसके नीचे एक चाइल्ड नोड बनाई ए, उसके नीचे एक चाइल्ड नोड बनाई टी। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा वर्ड ऐड होगा, अगर सी ए टी के बाद आ गया मान लीजिए सी ए आर कार, तो उसके लिए आप पहले जब जाएंगे तो सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका चाइल्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे आर, इस तरीके से। सेकंड, आपको सर्च का इंप्लीमेंट इस तरीके से करना है कि वो वर्ड एग्जिस्ट करता है तो ही ट्रू रिटर्न करना है, यानी कि सर्च में अगर सी ए आ रहा है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है, आप इसमें ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एक इंडिकेटर चाहिए कि यहाँ पे वर्ड एंड हो रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर जब मैं नोड अपना क्लास बनाऊंगा, इसकी कोई भी नोड, उसके अंदर मुझे 3 चीजें रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट, उसका कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर हो रहा है ABCD। सेकंड, एक बुलियन, जो बुलियन मुझे बताएगा कि यहाँ पे वर्ड एंड हो रहा है या नहीं। थर्ड, एक लिस्ट कह सकते हैं, एरे कह सकते हैं, या इवन मैं इस केस में डिक्शनरी यूज करूंगा ताकि समझने में आसानी रहे कि डिक्शनरी जो कि ये बताएगी कि कौन से इसके चिल्ड्रन है। तो ये 3 चीजों के थ्रू मैं इसकी एक नोड क्रिएट करूंगा और इस तरीके से ट्राई हम अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक नोड क्लास के बेस पे हम इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मुझे दे रखा है जो मुझे मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। उससे पहले मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ। ये क्लास आप चाहें तो इस ट्राई क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, बट क्योंकि हमें इसके अंदर ही यूज़ करना है तो मैं क्लास इसकी चाइल्ड क्लास ही बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम रख दिया ट्राई नोड। इस क्लास के अंदर हम अपना एक कैरेक्टर के लिए वेरिएबल बना लेंगे जो कि होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद अपना बूलियन जो कि बताएगा कि ये एक वर्ड है कि नहीं, कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कर देते हैं हम फॉल्स। और अपने चिल्ड्रन के लिए मैं डिक्शनरी यूज़ करूँगा यहाँ पे कैर, और अपनी नोड्स ये होंगी इसके चिल्ड्रन, और इसको भी यहीं पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके अलावा एक इसको मैं कंस्ट्रक्टर दे देता हूँ ताकि इसमें हम जब भी क्रिएट करें तो हमें एक कैरेक्टर पास करना हो। इस
इस तरीके से इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ये हमारी होगी ट्राई नोड क्लास। अब हमारी जो एक्चुअल ट्राई क्लास है के अंदर मुझे एक हेड वेरिएबल देना है। इसको हम प्राइवेट रख सकते हैं क्योंकि इसको क्लास के बाहर एक्सेस कराने का कोई नीड नहीं है। ये हो गया मेरा हेड को मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देता हूँ। के अंदर हम अभी ब्लैंक के साथ इसको क्रिएट करते हैं। ये हमारा बेसिक इनिशियलाइजेशन हो गया। अब आती है बारी इंसर्ट की। तो जब मैं इंसर्ट मेथड क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे एक वर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए पहले हम हेड से अपना यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू करेंगे। एक वेरिएबल आई ये ट्रैक रखने के लिए कि हम वर्ड में कौन से इंडेक्स पे हैं। और अब इसके बाद लूप चलेगा व्हाइल आई लोअर देन वर्ड डॉट लेंथ एंड नोड डॉट चिल्ड्रन कंटेन्स की। तो जब तक अगर एग्जिस्टिंग मुझे मिलते जा रहे हैं कैरेक्टर्स तब तक तो मुझे एज इट इज़ आगे बढ़ते जाना है। मुझे नए नोड क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नोड इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन, इसके अंदर वर्ड आई पे जो भी मुझे एलिमेंट नोड में मिल रही होगी उसको यूज़ करते जाना है। साथ में करते जाएंगे आई प्लस प्लस। ये हो गई पहली प्रोसेसिंग जब तक मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद जब मिलने बंद हुए और अगर मेरा आई लोअर देन वर्ड डॉट लेंथ है जब तक, यानी वर्ड पूरा नहीं हुआ है बट मेरे नोड्स मिलने बंद हो गए, तो इस लूप में मैं उसके लिए एक नई नोड क्रिएट करूँगा। इस नई नोड को अपने करंट नोड के चिल्ड्रन में ऐड कर देंगे। आइट्रेशन में आगे बढ़ जाएंगे यानी नोड इक्वल टू चाइल्ड और आई प्लस प्लस। इस तरीके से सारे ऐड हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों लूप खत्म होंगे मेरा पूरा वर्ड प्रोसेस हो चुका है। तो नोड डॉट इज वर्ड इक्वल टू ट्रू, इस पॉइंट पे एक वर्ड मेरा फिनिश हो रहा है। तो इस नोड पे आके इस वर्ड ट्रू होगा, बाकी सब पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स अपने आप सेट रहा होगा। ये हो गया इंसर्ट यहाँ पे फिनिश। अब आती है बारी सर्च की। तो सर्च करने के लिए भी पहले मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग में ये दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही, और उसके बाद मेरा ये लूप भी कुछ इस तरीके से ही चलेगा, व्हाइल लूप, जब तक कि वर्ड डॉट लेंथ खत्म नहीं होती और नोड डॉट चिल्ड्रन में कंटेन्स की मुझे मिलता जाता है तब तक नोड में आगे बढ़ता जाऊंगा। ये पूरा लूप मुझे जिस तरीके से इसमें सर्च कर रहा था उसमें ही इसमें सर्च कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पे मेरा अब ये लूप एग्जिट होगा तो इन दोनों में से एक कंडीशन मेरी फुलफिल हुई होगी, या तो चिल्ड्रन मिलना बंद हो गए या वर्ड की लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई। तो इफ आई इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, अगर ये कंडीशन मैच कर रही है एंड नोड डॉट इज वर्ड ये ट्रू है, अगर मेरा पूरा वर्ड प्रोसेस हो गया और इस नोड पे आके इस वर्ड ट्रू है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा ट्रू। ये दोनों कंडीशन मेरी होनी चाहिए, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये मेरा हो गया सर्च मेथड इम्प्लीमेंट। स्टार्ट्स विद मेथड भी काफ़ी हद तक इसके जैसा ही होगा। इस केस में डिफरेंस ये है कि वर्ड ना आके ये मेरे पास एक प्रीफिक्स आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इनको एंड उसके बाद मुझे नोड डॉट वर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं अगर प्रीफिक्स लेंथ पूरी हो चुकी है, पूरा मेरा प्रीफिक्स प्रोसेस हो गया तो सीधा मैं रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस नोड पे इस वर्ड ट्रू है या नहीं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस एक्सेप्ट हो रहे हैं और इसको सबमिट करके देखें तो ये मेरा यहाँ पे एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप खुद भी चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। एंड मैंने यहाँ डिक्शनरी यूज़ की है, आप ट्राई करें कि आप इसको लिस्ट से या एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखें तो उससे भी ये पॉसिबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।